जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने ही इस चैनल सीमा ऑनलाइन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्थान है जो आपके लिए वैकेंसी लॉन्च किया है। हम बात करेंगे कैसे आप केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अप्लाई करेंगे फॉर्म को। ये बहुत बड़ा वैकेंसी है, 9000 से अधिक वैकेंसी लॉन्च किया गया है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में। आप इस फॉर्म को भरेंगे। सबसे पहले बता दें, अगर आप मैट्रिक पास है, इंटर पास है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी जो देख रहे हैं इसका ऑफिशियल साइट है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जो स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। अब इस साइट पे आइएगा तो आने के बाद सबसे नीचे जाइएगा। नीचे सबसे पहले यहाँ देखिए भर्ती, जो भी यहाँ पे जो भर्ती दिख रहा है इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन रहता है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आकर के आप चेक कर सकते हैं सभी देखे पे क्लिक करके, ठीक है। इसकी महत्वपूर्ण सूचना क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यानी सीआरपीएफ की तरफ वैकेंसी आया है। आप इस फॉर्म को भरेंगे। भरने के लिए जो क्राइटेरिया है, मैट्रिक और इंटर पास है, वो फॉर्म को भर सकते हैं। ये फॉर्म अप्लाई होगा आपका 27/3/2023 से, और इसकी आखिरी डेट रखी गई है 25/4/2023। फॉर्म का जो एडमिट कार्ड जारी होगा इसके रिगार्डिंग 20 से 25 हमें महीना में जारी हो जाएगा, और एग्जाम का जो डेट रखा गया है 1 से 13 के बीच में 7वें महीना में हो जाएगा। इसकी वैकेंसी टोटल 9000 प्लस है। कितनी वैकेंसी है मैं बता दूं, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन पर है। ये वैकेंसी 9212 है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 9105 और फीमेल के लिए 107 है। बात को ध्यान से समझिए, बहुत बड़ी वैकेंसी है सीआरपीएफ की ये आपके लिए। बहुत सारे वैसे कैंडिडेट है, छात्र है, जो पूछते हैं सर इसमें हम जॉब करेंगे तो हमको पेमेंट क्या मिलेगा। तो उनका सवाल का जवाब यहाँ पे है। उनको पेमेंट पे लेवल 3 के अनुसार बनता है 21,700 से लेकर के 69,100। तो ये है उनका पेमेंट लेवल। वो जानना चाहते हैं तो सबसे पहले जान लीजिए, आपको 21,700 से लेकर के 69,100 का पेमेंट बनता है आपको पे लेवल 3 के अनुसार, ठीक है। फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट होगी, जो मैंने पहले ही बता दिया है आपको। 27 तारीख से फॉर्म भराएगा, 27/3 से, और आखिरी आखिरी 25/4, ठीक है। इस फॉर्म को कौन भरेंगे, मैट्रिक पास है वो भर सकते हैं, इंटर पास है वो भर सकते हैं, ठीक है। आप बताना चाहेंगे इस फॉर्म भरने के लिए आपको लगेगा डॉक्यूमेंट, मैट्रिक इंटर पास के अंदर उसका मार्कशीट, आधार कार्ड, एक आपके पास फोटो होना चाहिए कलर पासपोर्ट साइज का, रिसेंट, और आपके पास जाति का छूटना चाहेंगे तो जाति होना चाहिए, और रेसिडेंशियल आवासीय होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट कैरी करेंगे। साथ ही साथ एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये सब लगेगा, और एक सिग्नेचर अपडेट होता है, ठीक है। इसका पोस्ट है, यहाँ पे पोस्ट बताया गया है, अलग अलग पोस्ट बताया गया है, जो अभी आपके सामने दिख रहा है, जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी का नोटिफिकेशन आपके सामने यहाँ है। आप जिस नोटिफिकेशन को पढ़ने में कंफर्टेबल है उसको पढ़ करके आप समझ सकते हैं। हालांकि ये 41 पेज का नोटिफिकेशन है, मैं पेज बाय पेज बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मेन मेन जानकारी बता दूं। आपके लिए एक वैकेंसी आया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यानी सीआरपीएफ की वैकेंसी है, जिसका ये ऑफिशियली साइट है। ये ऑफिशियली इंग्लिश में नोटिफिकेशन है, और ये ऑफिशियली हिंदी में नोटिफिकेशन है। अब बता दें इसके एग्जाम के बारे में, तो एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के, जहां पे आपको रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होगा 25 नंबर के, जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और मैथ से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और हिंदी इंग्लिश का 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जहाँ पे 2 घंटे का समय मिलता है, यानी 120 मिनट, ठीक है। आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बनाने के लिए आपको सारी बातें यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो बताना चाहेंगे इससे रिगार्डिंग कि एग्जाम जो होगा, आपको एग्जाम जो होगा, तो एग्जाम के लिए अलग अलग जो टॉपिक है जीके का यहाँ पे बताया गया है, जिससे देख सकते हैं। तो रीजनिंग का जो टॉपिक है, ये पहले वाला रीजनिंग का टॉपिक है, जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया। जीके का टॉपिक यहाँ पे है, जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पे। फिर मैथ का टॉपिक यहाँ पे है, जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया, और हिंदी इंग्लिश का टॉपिक यहाँ है, जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया। तो पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। और फिजिकल में बात करें, आपकी बॉडी की ऊंचाई होना चाहिए, मेल है तो 170 सेंटीमीटर, और फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर। इसके साथ ही कैटेगरी के अनुसार छूट की व्यवस्था किया गया है। 162 होना चाहिए पुरुष का, और 150 होना चाहिए स्त्री का। छूट की व्यवस्था किया गया SC ST के लिए, ठीक है। और अलग अलग कैटेगरी के अनुसार जो छूट की व्यवस्था की गई है, ऊंचाई के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। आप जिसका लाभ लेना चाहते हैं नोटिफिकेशन पढ़ेंगे उसका लाभ मिलेगा। अब बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट में आप जितना भी है आपका कम से कम 5 फूलना चाहिए सांस लेने के बाद। अगर 76 है तो 5 फूलना चाहिए सांस लेने के बाद, ये नॉर्मल है, ठीक है, सभी कैटेगरी के लिए। और अलग अलग कैटेगरी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। जिस क्राइटेरिया को आप बिलोंग करते हैं, आप लाभ लेना चाहते हैं, उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। रनिंग की बात करें तो मेल के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 24 मिनट में, और फीमेल के 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 8.30 मिनट में, ठीक है। और ये आपको ये जो पोस्ट है, पोस्ट के अनुसार रनिंग दिया गया है, जो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग रखा गया है। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे
आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर बात करें वजन की, तो जितना लंबाई है लंबाई के अनुसार आपका वजन होना चाहिए। जब आपका मेडिकल टेस्ट होगा तो आपकी वजन चेक किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपको एग्जाम संबंधी हो गया। अब बात करते हैं पोस्ट बिहार में कितना है। तो टोटल 726 बिहार में पोस्ट है सीआरपीएफ का, जो मैंने हाईलाइट कर दिया है। और इसमें पोस्ट कितना है तो देख लीजिए, ये सारा पोस्ट है जो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और इससे संबंधित बात बता दें आपको कि जब फॉर्म भरेंगे आप, इसमें महिला के लिए 9 पोस्ट रखा गया, कौन-कौन पोस्ट रखा गया यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है। जब फॉर्म भरेंगे तो आपको 100 रुपए का चालान लगेगा। आप ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और आपको बताना चाहेंगे इससे संबंधित एज में रिलैक्सेशन चाहिए, तो आपका उम्र 2000 से लेकर के 2005 के बीच में होना चाहिए, जो यहाँ पे डेट दिया गया है उसी के अनुसार, ठीक है। एज में छूट चाहिए, छूट की व्यवस्था किया गया है 6.3 कैटेगरी यहाँ पे पॉइंट में। इसमें आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, एज में छूट लेना चाहेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा, आपके सामने दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इससे संबंधित और कुछ बातें। तो इसमें पेमेंट 100 रुपए का लगता है, ऑनलाइन माध्यम से आप कटा लेंगे। और जब छूट लेंगे जाति का, तो जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन में आपको होना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन में आपके पास जाति होना चाहिए। अगर आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, यहाँ पे उसका एसेंशियल बताया हुआ है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। अगर सिटी ड्राइवर के लिए भरेंगे तो यहाँ पे क्या क्या रिकॉग्नाइज करेगा, 8.1 में बताया हुआ है, सारा चीज आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर आप ड्राइवर के लिए जाना चाहेंगे तो आपके पास ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए ना। तो ये सारी बातें बताया गया है। आप जिस भी क्राइटेरिया में जाना चाहेंगे, उस क्राइटेरिया के लिए आप फुलफिल करते हैं कि नहीं, यहाँ पे सारी चीज बताया गया है। ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लेंगे। मान लीजिए ट्रेड्समैन में आप जाएंगे तो मैट्रिकुलेशन पास है, लेकिन उस ट्रेड्स में भी आपको चेक किया जाएगा वहाँ पे, उस ट्रेड में आपको कितना अनुभव है, कितना ज्ञान है। तो इसलिए ट्रेड का भी जानकारी आपको होना चाहिए। सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भराएगा, अब इस बात को समझ लीजिए। 100 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ता है ऑनलाइन में। और आपको एससी एसटी और कोई भी कैटेगरी के फीमेल है, उनको कोई चार्ज नहीं लगता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बताना चाहेंगे इसके लिए जो सेंटर है कंप्यूटर बेस्ड, अगर आप ऑनलाइन जो एग्जाम होगा आपका, ये जो अगर बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के लिए जो सेंटर बनाया गया है मैं बता देता हूँ आपको। ये है बिहार के लिए आरा में, दरभंगा में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, पटना में, पूर्णिया में और रोहतास में। बिहार के लिए इतना ही सारा सेंटर बनाया गया है, इसको देख लीजिए ध्यान से। और यही सेंटर आप सेलेक्ट कीजिएगा जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तब, ठीक है। और इस विषय में कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका उम्मीद है कि एक सरकारी नौकरी हमें मिल जाए। तो अगर वो सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इसलिए अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई मन में कमेंट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमसे बता सकते हैं। कोई भी सुझाव तो दे सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।